इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दिव्य श्री महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, सब्जेक्ट है हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर अगेंस्ट कोरोना। कोरोना के प्रति किस तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में आगे ले जाऊंगा। आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, ये सांस उच्छ्वास संबंधित कुछ और प्रक्रियाएं हैं। ये भी बहुत मददरूप होती है ब्लड को शुद्ध करने के लिए। वात, पित्त और कफ, कोई भी भोजन जब हम लेते हैं तब 3 भाग में हमारे शरीर में ये फॉर्म बनते हैं: वात वायु, पित्त प्रवाही, कफ सेमी सॉलिड पदार्थ। अब इसका जो इम्बैलेंस है हमारे शरीर में, जरूरत से ज्यादा है और वो निष्कासित नहीं हो रहा है, शरीर में से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसके कारण बहुत से बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में अपनी कॉलोनी फैलाते हैं, अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्रजनन शक्ति उसकी बढ़ती है और हमारे शरीर पर वो होल्ड करके रोग फैलाते हैं। तो ये जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, इससे आप परिचित होने जरूरी है ताकि आपका जो स्वास्थ्य है, कोरोना की हम 4 स्थिति कहें तो अभी कोरोना हुआ नहीं है, कोरोना फैल रहा है लेकिन अभी मुझे हुआ नहीं है। दूसरा, कोरोना के लक्षण मेरे शरीर में प्रकट हो गए, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, ये मेरा उद्देश्य है कि छोटी छोटी प्रक्रियाओं से अगर हम अपने को और औरों को बचा सकते हैं, क्योंकि जिस घर में से कोई व्यक्ति कोरोना के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ और उसे शरीर छोड़ना पड़ा कोरोना के कारण, उस कुटुंब की आप मुलाकात लोगे तभी पता चलेगा कि कितना भयंकर हादसा और उसका असर कितना भयंकर आता है कुटुंब पर और जो भी उसके साथ संबंधित लोग हैं। तो तीसरी स्थिति जो है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़े किसी को, तो ये ना हो, ये मेरा उद्देश्य है। और चौथा, जो बच गया, ट्रीटमेंट लेकर कोरोना की ट्रीटमेंट हो गई और मृत्यु नहीं आई, फिर से घर वापस लौट आए, लेकिन उससे भी आप मिलोगे। तो मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ कि जब कोरोना का समझना है, उसका असर आता है हमारे शरीर पर, छोटा मोटा बुखार सबको होता है, मलेरिया में से हर कोई निकलता है, तो तुम्हें पता होगा कि मलेरिया के बाद भी कितनी भयंकर स्थिति हो जाती है, भोजन में कोई स्वाद नहीं आता, अशक्ति आ जाती है, कई दिनों तक देखने में भी तकलीफ पड़ती है, क्योंकि मुझे भी हुआ है, मैंने भी जाना है मलेरिया को। तो मलेरिया से तो अनेक गुना ज्यादा असर आता है हमारे शरीर पर, खास करके फेफड़े की तकलीफ होने के कारण शरीर के जो मसल्स है, सारे के सारे मसल्स, उसकी एबिलिटी चली जाती है, तो एकदम अशक्ति लगती है चलने में, बैठने में, उठने में, बातें करने में, और हर सिस्टम पर, चाहे वो रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर सिस्टम पर कोरोना का असर आता है। पाचन शक्ति मंद हो जाती है, ट्रीटमेंट लेकर घर आ जाते हैं तो भी पाचन शक्ति मंद हो जाती है, मसल्स की एबिलिटी चली जाती है, इवन ब्रेन के मसल्स भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, ताकि कुछ बातें समझनी है, कम्युनिकेशन करना है, इस सब में बहुत तकलीफ पड़ती है। तो तीसरी स्थिति किसी की ना आए, ये
भावना भी है और प्रार्थना भी है कि हम कोरोना कंट्रोल कर सके। अगर बढ़े तो, ना बढ़े तो अच्छी ही बात है, लेकिन बढ़े तो किसी के ऊपर इसका विपरीत असर न हो। तो मैं कुछ सांस उच्छ्वास की प्रक्रियाएं आपको बताता हूँ, खुद भी इसका प्रयोग करें और आपको लगे कि ये बहुत असरकारक प्रक्रियाएं हैं तो औरों को भी दिखाएं। ये जो प्रक्रियाएं हैं ब्लड भी शुद्धि करती है और फेफड़े में कफ को जमा नहीं होने देती। जो मेन कारण है कोरोना बढ़ने के लिए वो फेफड़े की, लंग्स की जो एबिलिटी है वो कमजोर है, इसके कारण ये वायरस जल्दी से डेवलप होता है। पहली प्रक्रिया में उतरे। पहली प्रक्रिया है रीढ़ को सीधी रखनी है, चेहरा सीधा, सांस को भरे, सांस को रोके, जब तक जितनी क्षमता है सांस को रोके रखे। जैसे आपकी क्षमता समाप्त हो उच्छ्वास को बाहर छोड़ना है, उच्छ्वास को बाहर रोकना है। इसे एक आवर्तन माने। फिर से कहूं, पहली प्रक्रिया है सांस को भरे, सांस भरे, जब तक क्षमता है सांस को भरे रखे। क्षमता समाप्त होते ही उच्छ्वास बाहर छोड़े, पूरा उच्छ्वास बाहर छोड़ दे। जब तक क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़े ही रखे। इसे एक आवर्तन माने। ऐसे 5 आवर्तन मैं आपके समक्ष। पांच आवर्तन समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास को सामान्य कर दे, गले को साफ करे। प्रक्रिया है और थूक को भीतर निकाले। मैं आपके समक्ष दो बार, 3 बार, 4 बार, जितनी क्षमता है थूक को भीतर निकाले। सुबह में जब आप जागे वहां से लेकर रात तक जब भी स्मरण आए थूक को भीतर निकालो। इसके बहुत से फायदे हैं शरीर के ऊपर, पॉजिटिव। अभी जो प्रक्रिया हमने समझी उसमें सांस को भरना है, जब तक क्षमता है सांस को भरे रखो फेफड़े में। जब क्षमता समाप्त होती है उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, जब तक क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो। इसके कारण, ये छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन इसके कारण जो फेफड़े की स्ट्रेंथ है, मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, ये क्षमता बढ़ती जाती है। दूसरी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस तरह से उच्छ्वास को बाहर फेंकना है। रीढ़ सीधी रखे, उच्चारण करे, मुंह को खोल दे। 3 क्षमता तक
5 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझ रहे हैं आप, ये प्रक्रिया कफ को बाहर निकाल देती है। इससे ऐसी जो स्थिति है जैसे कि भूख न लगना, इनडाइजेशन होना, पेट की जो अराजकता है, ये प्रक्रिया से समाप्त होती है। प्रक्रिया मेरे साथ करें, 3 बार करेंगे हम। फिर से मुंह को खुला रखें, पेट पर तक आएगा, एक क्षमता, थोड़ा विराम ले ले। दूसरी बार, फिर से एक बार, लास्ट समय। क्षमता समाप्त होती, बंद कर दे प्रक्रिया। गले को साफ करें। ये प्रक्रिया फेफड़े में, गले में, इवन स्टमक में कफ है, वात है, पित्त है, ये इसे संतुलित करती है, शरीर में से बाहर निकालने में मदद करती है। गले को साफ भी करें और थूक को भीतर निकाले, ताकि कफ के पार्टिकल्स सुबह में हमारे गले में रहने चाहिए नहीं। शाम को प्रक्रिया इसलिए करनी है कि रात को सोए तब कफ हमारे फेफड़े में जमा नहीं रहना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं कफ को साफ करने में मदद करती है, फेफड़े का स्वास्थ्य, लंग्स का स्वास्थ्य बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ता है। तीसरी प्रक्रिया समझ रहे हैं, सांस को इस तरह से भरेंगे, इस तरह की आवाज आएगी। फिर से मैं आपके समक्ष करता हूं, सांस को भरे आवाज के साथ, इस आवाज के साथ। मुंह को खोल दे पूरा, उच्छ्वास को इस तरह से बाहर फेंकेंगे। अब ये प्रक्रिया वर्तुलाकार स्थिति में करनी है। कैसे? जैसे कि सांस भरे इस तरह से, चेहरे को नीचे ले जाकर सांस को भीतर ले, जैसे सांस भर जाती है उच्छ्वास को छोड़े इस तरह से। पूरा उच्छ्वास मुंह के साथ, मुंह के जरिए बाहर निकलना चाहिए। सांस भरनी है और उच्छ्वास इस तरह से बाहर छोड़ना है। एटलीस्ट 5 टाइम्स करके देखे, अभी ही देखे क्या इसके एडवांटेज है, अनुभव करें। जैसे ही आपके 5 आवर्तन समाप्त हो, अभी हम समझ रहे हैं, तो 5 आवर्तन समाप्त हो, गले को साफ करना है। थूक को भीतर निकालना है। मैं आपके समक्ष दो बार, 3 बार, जैसे आप इस प्रक्रिया से परिचित होते जाओगे, ये क्षमता बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम सलाइवा ठीक से भीतर नहीं लेते, इसके कारण हेल्थ के बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। ठीक से समझे, हेल्थ के सारे प्रॉब्लम रिलेटेड है
हमारे इंटेस्टाइन के साथ, हमारा इंटेस्टाइन, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी कैपेसिटी जितनी अच्छी, डाइजेशन हमारा जितना अच्छा, हम रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ही इम्यूनिटी पावर है। उसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसके छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे की प्रक्रिया में हम उतरेंगे। ये प्रक्रिया है, इसे कहते हैं कालिका श्वसन। कालिका माँ की मूर्ति आपने देखी होगी, उसमें जीभ बार है, आप देखोगे पूरी लाल जीभ। और हमारे पेट का, आंत का स्वास्थ्य जो है, आपने देखा होगा डॉक्टर भी जीभ बाहर निकलवाते हैं पेशेंट की, देखते हैं कि कैसी है जीभ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आंत का स्वास्थ्य है, तो सफेद रंग या येलो रंग की आप एक छारी सरफेस पर पाओगे जीभ की। आपका आंत जितना स्वस्थ आप देखोगे तो जीभ जो होगी एकदम लाल, जिस तरह से कालिका माँ की है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया दर्शा रही है, ये सांकेतिक इंडिकेशन है कि किस तरह से अपने भीतर स्वास्थ्य को बढ़ाना है। इसे कहते हैं कालिका श्वसन। ठीक से समझे, आंख को पूरी खोल दे। इसके बहुत से एडवांटेजेस है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी पावर अगेंस्ट कोरोना। तो कोरोना में किस तरह से फेफड़े की कैपेसिटी को ठीक करना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, उसकी एक बहुत अद्भुत विधि कालिका श्वसन। मुंह को पूरा खोले, मैं आपके समक्ष, आंखों को भी पूरा खोले और जीभ को भी बाहर निकाले। ठीक से देखे पहले मुझे। ये प्रक्रिया इस तरह से करनी है। शरीर को थोड़ा आगे झुकाना है। माइक के कारण मेरा शरीर थोड़ा झुक नहीं रहा, लेकिन आपको थोड़ा आगे झुक कर ये प्रक्रिया करनी है। जीभ को बाहर निकाल के मुंह से सांस उच्छ्वास लेने हैं। किस तरह से देखे, एक क्षमता होगी, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, अगर ग्रुप में कर रहे हैं अपनी क्षमता देखनी है। जैसे मेरी क्षमता समाप्त हो गई, गले को साफ करना है, थूक को भीतर निकालना है। ये प्रक्रिया हम करेंगे 3 बार। कालिका श्वसन, जीभ को बाहर निकाले, आंख को पूरा खोले और मुंह से श्वसन करे। जब तक क्षमता है तब तक करे। जैसा लगे, चक्कर जैसा लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, तुरंत प्रक्रिया को बंद कर दे, गला साफ करे, थूक भीतर निकाले। मैं खुद आपके समक्ष करता हूं 3 बार। देखे कालिका श्वसन। आंखों को बंद कर दे। इसके साथ साथ आंख भी स्वस्थ हो जाती है। नियमित ये प्रक्रिया करने से आंख के नंबर कम हो जाते हैं, कैटरेक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन सुबह शाम रेगुलर इस प्रक्रिया को मैक्सिमम 3 बार करना है, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बार फिर से आंखों को खोले पूरा, मुंह को पूरा खोले, जीभ को बाहर निकाले। क्षमता समाप्त होते ही आंखों को बंद कर दे, जीभ अंदर ले ले, रिलैक्स कर दे, गला साफ करके थूक को भीतर निकाले। फिर से एक बार उतरेंगे, कालिका श्वसन। प्रक्रिया समाप्त होते ही आंखों को बंद कर दे, जीभ अंदर ले ले, गला साफ करे और थूक को भीतर निकाले। ये जो प्रक्रिया है, आंत के सारे रोग,
आंत की हम कहे पाचन तंत्र की डिसेबिलिटी है, जिसके कारण इंडाइजेशन, डिसेंट्री, डायरिया, एसिडिटी, ये सारे जो लक्षण प्रकट होते हैं और उसके कारण अनेक तकलीफ शुरू हो जाती है। पेट की तकलीफ का असर पूरे शरीर पर आता है, श्वसन तंत्र भी आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी ब्लड सर्कुलेट करने वाली सिस्टम, उस पर भी आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो उत्सर्जन तंत्र है, जो मलमूत्र पसीना के द्वारा शरीर के उत्सर्ग द्रव्यों को बाहर छोड़ता है, बाहर फेंकता है, उसके ऊपर भी आता है। जितनी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ होती जाती है, आप वही जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव करते हो, हल्कापन, शांति। ये जो प्रक्रिया सारी दिखाता हूं, जैसे कि कालिका श्वसन है या कालिका रेचन जो अब दिखा रहा हूं, उससे पहले जो हमने सांस की प्रक्रिया की, जिसमें आवाज करके सांस को भरना है और करके उच्छ्वास को बाहर फेंकना है, ये खाली फिजिकल रूप से एडवांटेज नहीं देती हमें, मानसिक और भावात्मक तल पर भी इसका बहुत असर आता है। जो भय है, फियर हमारे भीतर, कॉम्प्लेक्स है कि मेरे लिए लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है, उसमें क्या होगा, अनेक प्रकार की चिंता से मनुष्य घिरा हुआ है, जिसके लिए हम अनेक प्रकार की मानसिक रोग, नींद न आना, रात में चिंता होना, भयंकर स्वप्न आना, ये सारे के सारे जो लक्षण है, उसका अगर आप ठीक से अभ्यास करोगे तो आपका पेट जिम्मेवार है। जितना आपका पेट स्वस्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा, कोई गोलियां लेने की जरूरत नहीं, अपने आप प्राकृतिक रूप से नींद आती है। जब आप उठते हो स्वस्थता के साथ, पूरे फ्रेश होकर उठते हो। जो करना है केवल इसमें मेहनत लेना है, इसे समझना है, ये एक प्रकार की साधना है। इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है और पूरा शरीर, मन, भाव स्वस्थ, पूरा जीवन स्वस्थ। सारे के सारे फियर, कॉम्प्लेक्स, कॉन्फिडेंस का अभाव, ये सारे जो ट्रबल लगती है मनुष्य के लिए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम हम इस प्रक्रिया से इसका निवारण कर सकते हैं। खाली जो इसमें हमें रस लेना, ये जरूरी बात है, रस लेना और रेगुलर इस प्रक्रिया में आपकी शरीर की क्षमता को समझ के इसमें उतरना। अंतिम प्रक्रिया में दिखा रहा हूं, 5वीं कालिका रेचन कहते हैं, जिसे इस तरह से करना है। कालिका माँ का ही संदेश है मूर्ति के रूप में कि किस तरह से शरीर, मन और भाव को स्वस्थ किया जाता है। 2 ही प्रक्रिया दिखाते हैं और जैसे जैसे आप अपने शरीर पर काम करते जाते हो, आपको पता चल जाता है कि इतनी सारी प्रक्रियाओं की भी मुझे जरूरत नहीं। मैं 4-5 प्रक्रियाओं से मेरा शरीर भी स्वस्थ रख सकता हूँ, मन भी स्वस्थ रख सकता हूँ, भाव भी स्वस्थ रख सकता हूँ। कोई क्रोध करने की जरूरत नहीं, किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या की जरूरत नहीं। अपने आप पॉजिटिव मूड हो जाता है, विचार भी अच्छे, भाव भी अच्छे, अच्छे कृत्य करने का अपने आप भाव आता है, अपने आप प्रेरणा आती है। कालिका रेचन में प्रवेश करेंगे। रेचन का अर्थ है बाहर फेंकना। किस तरह से? जिस तरह से कालिका माँ की मूर्ति, आंख बड़ी, मुंह पूरा खुला हुआ, जीभ को बाहर निकालना है, इस तरह से आवाज करनी है। जैसे क्षमता समाप्त हो, आंखों को बंद कर दे, फूंक को भीतर निकाले, गला साफ करे। आपको लगे गला साफ करने की प्रक्रिया जरूरी है, जरूर करे ताकि कफ के पार्टिकल्स न रहे और थूक भीतर निकाले। ये प्रक्रिया अभी ही मैं 5 बार करवाऊंगा। मैं खुद आपके समक्ष, और जो कर रहे हैं मुझे देख के करना ही है। इससे भी बहुत हमारे भीतर भरे हुए कॉम्प्लेक्स, फियर जो है,
वो समाप्त हो जाते हैं। आप स्वयं प्रक्रिया करके अनुभव करें, फिर मेरी बात को मानना न मानना ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन कालिका रेचन में प्रवेश करें 5 समय, ताकि आप पूरा समझ ले कि कालिका रेचन है क्या। ये जो 5 प्रक्रियाएं सांस उच्छ्वास संबंधित प्रक्रियाएं आपको दिखाई, ये प्रक्रियाएं डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करती है। पाचन संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है, जितनी भी अराजकता है इंटेस्टाइन की, सारी समाप्त हो जाती है। रेगुलर अभ्यास मैंने जितनी भी जरूरी, जितनी भी सिंपल सांस उच्छ्वास की प्रक्रियाएं हैं, ये 7 दिन तक आपके समक्ष सब कुछ खोल दिया है कि जिसे जो अच्छा लगे उससे अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। उसका असर ही फेफड़े पर आता है। अपने आप जो फेफड़ा है या जो लंग्स के मसल्स है, उसकी कैपेसिटी है, अपने आप बढ़ती जाती है। लेकिन इसका रेगुलर अभ्यास मेरी दृष्टि से 90 डेज, कोई भी साधना करे एटलीस्ट 90 डेज उसे पकड़ के रखे। उसका वैज्ञानिक कारण है 90 दिन में हर एक सेल है बॉडी का जो रेगुलर काम में आता है, वो सेल पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और आपकी जो साधना है उसका असर उस सेल पर आता है और तब आप उसका ठीक से फायदा समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कल में कोरोना संबंधित जो कुछ मार्गदर्शन है, कुछ रह गया है यहाँ वहाँ, तो वो भी नहीं छोड़ूंगा कि जो कुछ भी जरूरी है आपको समझने के लिए ना ही फैले। हमारी प्रार्थना है, भावना है कि इस पृथ्वी पर कोरोना से किसी का मृत्यु ना हो। मेरा तो दृष्टिकोण ऐसा है कि हमारा मृत्यु कोई रोग से नहीं होना चाहिए। हम इतना स्वास्थ्य प्राप्त करें, आज इस पृथ्वी पर इतना ज्ञान है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने प्रयोग है स्वास्थ्य संबंधित कि अगर हम चाहे तो इस तरह की मृत्यु प्रकट कर सकते हैं। स्वस्थ मृत्यु, जो मेरा सूत्र है कि स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम, ये मेरा सूत्र है। इस सूत्र पर काम कर सके हम सब कि स्वस्थ मृत्यु हो। ऐसा नहीं कि मुझे रोग हुआ, कुछ डिजीज हुआ और मजबूरी से मुझे शरीर छोड़ना पड़ा, ऐसा नहीं। मुझे जो काम करना था इस पृथ्वी पर मैंने कर ही लिया। अब मुझे कोई जरूरत न रही शरीर को टिकाने की और मैं स्वस्थता से अपना शरीर छोड़ दूं। इस पृथ्वी पर स्वास्थ्य का ज्ञान बढ़ना चाहिए और ये किसी एक मनुष्य की जिम्मेवारी नहीं। जो भी समझता जाता है, जो भी जागरूक है, उसे हर एक इंसान को मदद करनी है। तो कल मैं कोरोना के बारे में जो कुछ भी रह गया है यहाँ वहाँ, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, ये सब आपके समक्ष प्रकट कर दूंगा। और जो लोग अपने स्वास्थ्य पर काम करते हैं उससे औरों को भी कोरोना के लिए हॉस्पिटलाइज होना, इतने खर्चों में मैंने देखा सुना, लाख लाख रुपया पर डे
मैंने तो मेरे आसपास जो रहते हैं उसे कहा है कि मुझे कोरोना हो जाए, हो ही जाने देना और यही इस पथारी पर ही मरने देना। लाख रुपये में मैं दूसरा शरीर प्राप्त कर लूंगा, यहाँ वाणी होने देना है। खर्च जो भी हम कुछ एक भाई भी कमाते हैं तो उसका दिव्य उपयोग होना चाहिए, योग्य दिशा में हमारी संपत्ति का उपयोग होना चाहिए, जिससे मुझे भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। आज का जो समापन है वो आपके लिए मैं लाया हूँ धन्वंतरी श्लोक। इसका विज्ञान है धन्वंतरी दिव्य चेतना। जो जानते हैं समझते हैं उसे धन्वंतरी, भगवान कहा, धन्वंतरी को भगवान ही थे। और विष्णु के समकक्ष उसे बताया कि विष्णु का स्वरूप बताया कि धन्वंतरी विष्णु का स्वरूप लेकर फिर से आए इस पृथ्वी पर और उसने मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन दिया। तो ऐसी चेतनाओं का जब हम स्मरण करते हैं, जैसे पातंजलि है, अष्टांग योग दिया जिसने इस पृथ्वी पर, तो ऐसे महर्षि महाज्ञानी का जब हम स्मरण करते हैं और उसकी मदद हम चाहते हैं तो अवश्य उसकी मदद आ ही जाती है। खाली हमारे पास पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। इस श्लोक इस तरह से मैं गाता हूं कि जो मुझे सुन रहे हैं उसे अगर नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत छोटा श्लोक है। ओम नमो भगवते धन्वन्तराय। ओम नमो भगवते धन्वन्तराय। ओम नमो भगवते धन्वन्तराय। ये पंक्ति में धन्वंतरी को नमस्कार करते हैं और जो श्लोक की शक्ति है उसका आध्यात्मिक रहस्य समझे। जब श्लोक प्रकट होता है ओमकार से प्रकट होता है। ओमकार हमारे आत्मा का नाद, इसे ओम कहते हैं शब्द में, लेकिन ये नाद अविरत हमारे शरीर में गूंजता रहता है। जब भी श्लोक का प्रारंभ करते हैं ओम से होता है, जब भी श्लोक समाप्त करते हैं तो उसकी शक्ति को स्थिर करने के लिए ओम कहते हैं। मैं बताता हूं आपको, श्लोक भी समझते हैं, गाते भी हैं। ओम नमो भगवते धन्वन्तराय अमृत कलश हस्ताय। जिसके हाथ में अमृत कलश है, जो अमृत, जहां मृत्यु समाप्त हो गई, जो मनुष्य को अमृत का स्वाद चखाने के लिए अपने हाथ में कलश धारण किए हुए है। अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय। आमय का अर्थ है एसिड, आम। जो एसिड हमारे भीतर प्रमाद पैदा करता है, रोग पैदा करता है, प्रमाद के कारण रोग पैदा होता है, आलस्य पैदा करता है, लेजीनेस पैदा करता है और आखिर में वो रोग का स्वरूप धारण करता है। वो आम को जो विनाश करता है, धन्वंतरी की शक्ति, जो आम एसिड है भीतर का, जो आलस्य पैदा करता है, जो रोग पैदा करता है, उसे नाश करता है। सर्व आमय, जो छोटा सा छोटा भीतर आलस्य संबंधित केमिकल है, भीतर पैदा हो रहा है, उसका जो नाश कर रहा है। सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय। तीन लोक के जो नाथ है, श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु का अर्थ है जो शक्ति विस्तृत हो गई, मेरे से प्रारंभ हुआ इस जन्म का और विस्तार में मैं फैल गया, तो उसे कहा जाता है, ये पुराना शब्द है लेकिन उसका अर्थ समझे तो विष्णु का अर्थ है विस्तार, जो शक्ति विस्तार में बह गई। फिर से ओम नमो भगवते धन्वन्तराय अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। श्री
महाविष्णुवे नमः। श्री महाविष्णुवे नमः। हम सब एक साथ प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में। शांति मंत्र। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु।